हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेट 2018 की थर्ड वेटिंग लिस्ट को लेकर बात करेंगे। आप सबका जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाला था उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन रिस्पल होगा या वेटिंग आएगी, इस पे ही था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि पोस्टेड का जिला परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो हम इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे ये वीडियो मैंने बनाया है और इसमें आपको इसका उचित जवाब भी दिया जाएगा। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता है कि आज भी बहुत से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि शायद सीएम साहब वेटिंग में 2 गुना या 3 गुना की बात कहेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि 3500 बच्चों को हम बहुत जल्द ज्वाइनिंग दे देंगे। बहुत जल्द मतलब लगभग उन्होंने टाइम भी दिया था 15-20 दिन का, कि 15-20 दिन में हम 3500 बच्चों को ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की भी उन्होंने बात की थी, लगभग 1 महीने या 2 महीने में उनको भी ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सब समझदार हैं। आप सबको पता है कि प्रदेश की जनता या प्रदेश की मीडिया हम कहें कि सीएम साहब को जादूगर कहते हैं। आप सबको पता है कि अशोक गहलोत जी को जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अब जादूगर वाला काम ही उन्होंने यहाँ पे बच्चों के साथ किया है, बेरोजगारों के साथ किया है। क्यों किया है दोस्तों? ये वीडियो मैंने बहुत ही खुलकर बनाया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे नाम है वो ये कह रहे हैं कि 3500 की हम वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, 3500 की निकालेंगे। लेकिन 3500 के निकालने से क्या हो जाएगा? आप सबको पता है, अगर वेटिंग से ही 1 गुनी वेटिंग से ही पद भरते तो अभी इतने पद खाली क्यों हैं? आप एक बात सोचिए, लगभग सामाजिक के 968 पद खाली हैं। अरे भाई, आपने जो टोटल पद थे वो 2700 थे। 2700 पद टोटल थे, आपने रिस्क रिजल्ट निकाल दिया, आपने वेटिंग भी निकाल दी। उसके बाद फिर भी 962 पद हैं खाली अभी भी। 962 है, सॉरी दोस्तों, 962 खाली हैं सामाजिक में। तो आप कैसे 962 पद हैं वो एक बार में भर देंगे? आप सिर्फ 962 पदों के ही रिजल्ट निकालोगे, 962 अभ्यर्थी आप पास करोगे, तो फिर कैसे पूरी सीटें वो फिल हो जाएंगी? कैसे कोर्ट का ऑर्डर है वो मान्य हो जाएगा? आप मतलब नाम 3500 का और ज्वाइनिंग कितनों की होगी, इस मुद्दे पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिस्पल रिजल्ट है वो होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें मतलब रिस्पल की बात ये है कि उपेंद्र यादव का आपने वीडियो देखा होगा, कल उन्होंने पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो मैंने भी डाला था। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि साफ साफ उपेंद्र यादव का यही कहना था कि रिस्पल है वो रिजल्ट नहीं होगा। अब रिस्पल नहीं होगा ये उनका कहना था, तो शायद उनकी बातें वो लगभग 99% है वो सच्ची होती हैं। इन सब चीज़ों में ये मैंने निष्कर्ष मेरा निकाला है और आप भी जानते होंगे। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत दोस्ती नहीं है तो आप सबको पता है कि उपेंद्र यादव जो कहते हैं वो लगभग 99% है वो सच्चा होता है। और आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कुछ बयानबाजी ज़्यादा करती है तो वो मतलब उनकी गलती नहीं है, वो गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिस्पल है वो नहीं आएगा। अब दोस्तों, रिस्पल नहीं आएगा तो आप सबको पता है कि फिर थर्ड ग्रेड की ये जब वेटिंग लिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो कोर्ट में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि वेटिंग लिस्ट जो लास्ट टाइम आई थी, मान लीजिए हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उदाहरण के तौर पर हमने हिंदी ले लिया। हिंदी भी मान लीजिए कि जो वेटिंग आई थी वो 100 पदों पे आई थी लास्ट टाइम। अब 100 पदों पे वेटिंग आई थी, उसमें से लगभग मान लीजिए कि 80 बंदों ने ज्वाइन कर लिया और 20 बंदे हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब जिले तो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 100 पद थे या 100 जो मतलब क्रम वाइज जो लिस्ट निकाली गई थी लास्ट टाइम, उसमें मान लीजिए पहले बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद 70 बच्चों ने लगातार ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 30 ने नहीं किया। मान लीजिए किसी भी क्रम में आप व्यवस्थित मान लीजिए, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनका तो जिला उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर उनकी रैंक बढ़ेगी तो उनका मतलब जिला भी तो दूसरा आएगा। मान लीजिए किसी ने सिक्कर से अप्लाई किया था और सिक्कर वाले बच्चे ने, उसकी रैंक ऊपर थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्कर से ही जिसने दूसरा फॉर्म लगाया था उसको मतलब मान लीजिए कि झुंझुनू मिल गया या जयपुर मिल गया, तो जैसे ही उसकी रैंक बढ़ेगी तो उसका जिला भी तो दूसरा मिलेगा, जो उसकी पहली चॉइस थी वो उनको देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार इस पर रिजल्ट आना चाहिए और आएगा भी दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ती फिर कोर्ट में उलझ जाएगी। इसके बहुत से कारण हैं, उस पर मैं एक पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा आपसे। वो वीडियो 1 या 2 दिन बाद जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपके सभी जो आपने कमेंट किए थे उसके जवाब देने की उसमें कोशिश करूंगा। और इस जो वेटिंग की बात हो रही है इसमें बहुत से विवादित मुद्दे हैं, उसकी हम उस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बात की है सिर्फ पदों के बारे में, भी नाम 35 को ले दिया और ज्वाइनिंग है वो कितने की मिलेगी। आप सबको पता है कि दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज पूरे हम बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदी की बात करें तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हिंदी में लगभग 268 पद खाली हैं। अब अगर एक बार की वेटिंग से ही ये पद भरे जाते तो दोस्तों, इनको भरे हुए आज मतलब ज्वाइन किए हुए 1 या 1.5 साल हो जाना चाहिए था। अभी भी ये खाली हैं। अब इस भर्ती के बाद सेकेंड ग्रेड की भर्ती आप सबको पता है कि हिंदी से ज्वाइनिंग हो चुकी है बहुत से अभ्यर्थियों की। तो इसमें से मान लीजिए कि अगर 50 बच्चे भी, इसमें से मैं बहुत सा मतलब एक छोटा सा आंकड़ा ले रहा हूँ, मात्र 50 बच्चे भी अगर सेकेंड ग्रेड में लग गए,
50 बच्चे भी सेकंड ग्रेड में लग गए और 10-15 बच्चे मान लीजिए अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि वो पहले के भी पोस्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए कोई पटवारी लगा हुआ है, वो मतलब रेट में लग सकता है। आप सबको पता है कि काफ़ी हैं वो लाइब्रेरियन, या मैं कहूँ कि एलडीसी भर्ती वाले बहुत से बच्चे वो थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हुए थे। तो मान लीजिए उनको अभी 4-5 साल हो गए, उस टाइम उन्होंने एग्ज़ाम दी तब उनको मात्र 12 महीने 2 साल हुए थे, तो अब वो बढ़कर 5 साल हो गए। तो क्या पता वो ज्वाइन करें या नहीं करें। तो मान लीजिए हिंदी से हम ज़्यादा से ज़्यादा भी माने, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर हम माने, तो हिंदी सब्जेक्ट में अगर एक गुना ही वेटिंग आती है तो लगभग 200 बच्चों से ज़्यादा ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हिंदी की हमने बात की कि 200 बच्चों से ज़्यादा वो ज्वाइन नहीं होंगे हिंदी सब्जेक्ट में। आप देख लेना जब भी आपकी वेटिंग आती है और मात्र 268 अभ्यर्थी पास किए जाते हैं, तो उनमें ज्वाइन करने वाले 200 बच्चे ही होंगे। बाकी के जो 60 या 68 बच्चे हैं वो मतलब लगभग थोड़े बच्चे सेकंड ग्रेड में लगे, थोड़ा का मतलब उससे पहले किसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया या उसके बाद भी किसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद इंग्लिश विषय की। तो इंग्लिश विषय में दोस्तों आप सबको पता है कि लगभग 506 पद हैं, 506। अगर ये 506 सभी लग जाते तो दोस्तों वेटिंग के बाद वेटिंग निकालने की नौबत ही नहीं आती। आपके सिस्टम में कुछ खराबी है तभी तो 506 पद वेटिंग रिस्पल के बाद तीसरी लिस्ट आने की नौबत हो रही है, उसमें भी 506 पद खाली हैं। अगर ये सभी 506 अभ्यर्थी पास करने पर अगर ये भरे जाते तो फिर वेटिंग की नौबत ही नहीं आती। मतलब कुछ खराबी है तभी तो 506 अभी भी खाली हैं। दो वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद भी आपके पास है वो 506 पद खाली पड़े हैं, तो वो कैसे इस बार की एक बार कट ऑफ में फिल हो जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको पूरी सीटें वो फिल करनी है। अब हम बात करें दोस्तों इंग्लिश की, तो आप सबको पता है कि इंग्लिश में से लास्ट टाइम 2018 में, या मैं कहूँगी जब ज्वाइनिंग दी थी आज से 2 साल पहले थर्ड ग्रेड की, तब तो 2016 वाले हैं वो छोड़ के 2018 में लग गए, लेकिन अब उनमें से कोई नहीं छोड़ेगा। आप सबको भी पता है कि उनका प्रोविजन पीरियड है वो पूरा हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं आएंगे 2018 की ज्वाइनिंग में। तो लगभग लगभग जो कट ऑफ है इसमें मेरे को मतलब ये मान के चलो कि 50% बच्चे इंग्लिश में, 50% बच्चे, ये भी मैं कम आंकड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बहुत से अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड में भी लगे होंगे। क्योंकि जो अभ्यर्थी लगभग रिट के अंदर इतना नज़दीक जाकर रहेगा वो वास्तव में थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, पढ़ने वाला होगा, तभी उसका सिलेक्शन है। शायद वो ज़्यादा पढ़ के सेकंड ग्रेड में ले सकता है। तो हम 50% बच्चे, 50% तो मैं दोस्तों मिनिमम बता रहा हूँ इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत से अभ्यर्थी 2016 में सिलेक्टेड थे, उसके बाद सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो गई, तो सेकंड ग्रेड में बहुत से अभ्यर्थी लगे होंगे। तो इंग्लिश में हम ऊपर से ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो 250 बच्चे हैं वो 506 में से लग जाएंगे। 250 बच्चे। तो दोस्तों हिंदी में वे 200, इंग्लिश में वे 250। तो इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश का टोटल आंकड़ा होता है 450। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट की, एसएसटी की। तो यहाँ तो कहानी है वो और भी बहुत ही बुरी है, बहुत बुरे हालात हैं एसएसटी विषय की। आपसे 2 वेटिंग आप निकाल चुके हैं, 2700 में से मात्र अभी भी 962 पद वो खाली हैं। मतलब आपने लगभग 2700 में से 1600 बच्चों को ज्वाइनिंग दी है, और अब आप सिर्फ 962 पदों पे जो अभ्यर्थी पास करके 962 पूरे पदों को फिल कर दोगे, ये आपने मतलब कैसे सोच रखा है। दोस्तों अधिकतम से अधिकतम मैं बात करूं, अगर मान लीजिए सिर्फ एक गुना वेटिंग आती है, जैसा कि उपेन ने बताया था कि 962 अभ्यर्थी ही पास किए जाएंगे, तो इसमें एसएसटी में ज्वाइन करने वाले 100 भी नहीं होंगे। आप सबको पता है 100 बच्चे भी एसएसटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग के एसएसटी सब्जेक्ट होता है उसमें एक भाषा जरूर होती है दोस्तों। 90% चांसेज एक भाषा के होते हैं। और आप सबको पता है कि हिंदी भाषा की कट ऑफ है वो बहुत ही कम रही है एसएसटी से, इंग्लिश की और भी कम है। तो लगभग बच्चे वो हिंदी और इंग्लिश में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। एसएसटी विषय में बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं। अगर 962 बच्चों को भी पास किया जाएगा तो मुश्किल से, मैं एकदम से मैक्सिमम आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, लगभग 100 बच्चों से ज़्यादा वो नहीं ज्वाइन होंगे एसएसटी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे 100, 450 वो, और ये 100 पद हो गए एसएसटी वाले, तो 550 को ज्वाइनिंग मिली। अब हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की। तो यहाँ पर तो हालत है वो मतलब सामाजिक से भी कसता है। क्यों है कसता, आप सबको पता है कि लगभग, शायद मेरे को ध्यान में नहीं है, 600 या 700 के समथिंग पद थे, उसमें से 472 पद अभी भी खाली हैं। मतलब 80% से ज़्यादा पद खाली हैं। और आप रिस्पल रिजल्ट निकाल चुके हो, रिवाइज रिजल्ट निकाल चुके हो, उसके बाद वेटिंग आप निकाल चुके हो, तीसरी वेटिंग की आप बात कर रहे हो, उसके बाद आप अगर 472 पे 472 ही कैंडिडेट पास करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद कितनी की रखोगे आप। अधिकतम से अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 50 बच्चे ज्वाइन नहीं होंगे दोस्तों। आप देख लेना जब भी रिजल्ट आए, क्योंकि संस्कृत होता है उसके सामाजिक जरूर होता है, ये तो आपको भी पता है, जिसकी संस्कृत है उसकी सामाजिक तो है ही। तो संस्कृत की मेरिट जब तक सामाजिक से ज़्यादा है तब तक तो वो ज्वाइन एक भी नहीं होगा, वो सब पहले ही सामाजिक में ज्वाइन ले चुके हैं। तो आप कैसे 472 कैंडिडेट को पास करके 472 को लगा दोगे, ये मेरी समझ से परे है। और कई बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब पोस्टेड को हटा देंगे। अरे यार ये कौन सी गणित लगा रहे हो, पोस्टेड को हटाने वो वहाँ पे मतलब कोई, हम हमारी मारवाड़ी भाषा में कहे तो कोई पीसना थोड़ी कर रहे हैं कि वो कंकर वो अलग कर देंगे छान के।
दोस्तों वहाँ पे मेरिट है वो सिर्फ एक बटन से निकलेगी, वहाँ पे कोई पोस्टेड को नहीं हटाया जाएगा। ये सब आपको मतलब बरगलाने की बातें हैं कि पोस्टेड को हटाकर वेटिंग जारी होगी, कुछ नहीं होगा। पोस्टेड को हटाकर अगर वेटिंग जारी होती तो पहले वाली वेटिंग ही जारी हो जाती। अब ये कोई नया काम नहीं है, नई गवर्नमेंट नहीं आ गई तो वो आपकी मतलब इतनी ज़्यादा सुनेगी बेरोजगारों की कि लगभग आपके मतलब पोस्टेड है वो हटा दिए जाएंगे। देखेगा हाँ रमेश रमेश तो हिंदी से लग गया है, इसको निकालो, ये सामाजिक में नहीं आ सकता। दोस्तों सब आएंगे, जब आपकी वेटिंग आई तब देख लेना, सब आएंगे। किसी पोस्टेड को नहीं हटाकर कोई लिस्ट जारी नहीं होगी, सिर्फ एक गुना की आएगी। तो ये मान लीजिए आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद छोड़ दें। बिल्कुल बहुत ही कम है वो सिलेक्शन होगा, जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके इर्द गिर्द ही रहेगी। तो उससे अगर आपकी कम है तो आप उसको आशा वो छोड़ दीजिए और रेट 2020 की तैयारी करते जाइए। दोस्तों इस प्रकार हमने संस्कृत की भी देख ली, तो लगभग यहाँ तक हमने 600 बच्चे हैं वो मतलब ज्वाइनिंग ले लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैथ साइंस की। तो मैथ साइंस में बात करें तो मैथ साइंस में पद थे अभी खाली 116। अब मान लीजिए 116 पे ज्वाइनिंग होती है, 116 पे मान लीजिए अभ्यर्थी हैं वो 116 की जगह 116 ही क्लियर किए जाते हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा साइंस सब्जेक्ट में अभी जो सेकंड ग्रेड की हुई थी उसमें लगभग 700 पद तो थे मैथ्स के, और लगभग 1200 के समथिंग 1200 के आसपास पद थे, या 1100 या 1200 के समथिंग पद थे साइंस के। तो दोस्तों आप सबको पता है कि साइंस के बहुत से अभ्यर्थी लगभग 60-40 का रेशियो था। मेरे को मतलब ऐसा ही खबर है कि लगभग 60-40 या 55-45 का मान सकते हैं कि साइंस के अभ्यर्थी थोड़े ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि उनके 70-30 के रेशियो में थोड़ा फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। तो इस प्रकार आप ये मान के चलो कि लगभग 70 से 80 बच्चे, 20-30 सीटें तो आराम से वो सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थी हैं वो निकल गए हैं। मान लीजिए 116 में 10-15 बच्चे तो आप मानते होंगे कि या तो लास्ट टाइम के पोस्टेड है, या फिर सेकंड ग्रेड में लग चुके हैं, या फिर किसी अन्य भर्ती में ज्वाइन हो चुके हैं, वो शायद ही छोड़ें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मान सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देख लिया, ये तो लेवल सेकंड की हमने बात कर ली। लेवल सेकंड में कितने हुए अधिकतम? 200 बच्चे तो हमने किए हिंदी के, 250 किए लगभग इंग्लिश के, 100 बच्चे किए हमने संस्कृत सामाजिक के, और 50 किए संस्कृत के, और 80 बच्चे किए हैं हमने इंग्लिश के मैथ साइंस के। तो दोस्तों लगभग ये आंकड़ा होता है, आप देख सकते हैं 80, 50, 50, 100, और लगभग ये हो गया 680 बच्चे। दोस्तों 680 बच्चे हैं वो लेवल सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग हो उसके बाद ये आंकड़ा आप मिला लीजिए, इसमें से +20 और -20 हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये आंकड़ा 700 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। नाम 3500 का है, और उसमें से दोस्तों आप लेवल फर्स्ट की ओर हम बात करेंगे। लेवल फर्स्ट में हो सकता है कि ज्वाइनिंग वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन लेवल सेकंड में, लेवल फर्स्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं वो शायद 900 या 1000 के आसपास ही खाली हैं। उसके अलावा तो सब लेवल सेकंड की बातें हैं। तो 2500 लेवल सेकंड की हम सीटें मानते हैं, तो 2500 में से ये आप मान के चलो आप 700 को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। नाम है 3500 का, ज्वाइनिंग हो रही है लगभग 1000 या 1200 की। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं लगभग आधे पदों के ऊपर भी ज्वाइनिंग वो नहीं दे रहे हैं। नाम 3500 का, तो ये जादूगर वाली बात ही हो गई। जादूगर वाली बात तभी मैंने ये थंबनेल लगाया था। नाम है 3500 का और ज्वाइनिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा 1400 या 1500 बच्चों की, इससे ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं होगी। तभी सीएम साहब मान लीजिए या गवर्नमेंट मान लीजिए कि डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी नहीं जा रही है, कोर्ट का आदेश था उसको मान लिया, हम उतने पदों पे वेटिंग वो जारी करेंगे, उससे ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे। और इस प्रकार आपकी वो मतलब खाना पूर्ति वो कर दी जाएगी। 3500 में से मात्र 1400 या 1500 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके अलावा आप सबको पता है कि सब पहले से पोस्टेड हैं। और भी बहुत विवादित मुद्दे हैं इस कट ऑफ की, उसका वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। जो वीडियो मैं अगला बनाऊंगा उसमें आपके सभी कमेंट्स के जवाब वो दिए जाएंगे आपको। हो सकता है कल या परसों जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा उस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।